हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से कुछ भाई लोगों का कमेंट आ रहा था जो बोल रहे थे कि सर पंजाब नेशनल बैंक के स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाइए। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक का राइस सेविंग्स अकाउंट्स है, हम उस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में पंजाब नेशनल बैंक में जाते हो राइस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए यानी कि स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो फिर अकाउंट ओपन करवाते समय आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ता है और इस अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना बेनिफिट्स देखने को मिलता है, कितना हिडन चार्जेस देना पड़ता है, साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों का बर्ताव आपके प्रति किस तरीके का होता है, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा आपको भी पता है कि पंजाब नेशनल बैंक DICGC से इंश्योर है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरी बात, पंजाब नेशनल बैंक में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको 2.50% से लेकर के 4.25% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और अगर हम इनके कर्मचारियों के बिहेवियर को लेकर के बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों का बिहेवियर आपके प्रति किस तरीके का होता है, तो दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट बैंक है, तो गवर्नमेंट के कर्मचारी कैसे होते हैं। देखो भाई, यहाँ पर आप किसी भी बैंक में कोई भी, मैं गवर्नमेंट बैंक आज की डेट में उठा लू ना, तो आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में कोई भी स्पेशल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो सबसे पहली बात, ये जो कर्मचारी हैं किसी किसी ब्रांच में अच्छे भी मिल जाते हैं, तो किसी किसी ब्रांच में इतने अच्छे भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं अपने नियर की बात करूं, मैंने 2-3 ब्रांच में जाकर के देखा है पंजाब नेशनल बैंक के, तो भाई यहाँ पर हमारे जो कर्मचारी हैं वो काफी अच्छे हैं और कोई भी मैं काम बोलता हूं उनको तो फटाफट मेरा काम कर देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे कर्मचारी हैं। बाकी भाई और ब्रांचों की मैं बात नहीं कर सकता। हालांकि कुछ ब्रांचों में ऐसे ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो कि कस्टमर्स का बात नहीं सुनते हैं और जो स्पेशल सेविंग्स अकाउंट होता है वो जल्दी ओपन ही नहीं करते हैं, और अगर ओपन करते हैं तो 2 से 5,000 रुपए तक की डिपॉजिट करवाते हैं, साथ ही साथ इंश्योरेंस करवा देते हैं कस्टमर्स का। यहाँ पर जबरदस्ती इंश्योरेंस कर देते हैं, तो कुछ ब्रांचों में ऐसा भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कर्मचारी अच्छे भी होते हैं और कुछ कर्मचारी कस्टमर्स के साथ में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेट बैंकों के जैसा बिल्कुल भी अनुभव देखने को नहीं मिलता है। अब दूसरी बात, अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के राइस सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के बात करें तो देखो, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। मैं लेकर के चलता हूं आपको पंजाब नेशनल बैंक के वेबसाइट के ऊपर और वहां पर आपको दिखाता हूं इनके PDF में कि भाई आपको कितना फीचर्स देखने को मिलता है इनके स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब देखो, यहाँ पर मैंने पंजाब नेशनल बैंक का जो राइस सेविंग्स अकाउंट है उसका PDF ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर से लेकर के 28 ईयर्स तक होना चाहिए, तभी आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा पाएंगे। सपोज दैट अगर आपका एज 28 ईयर्स के ऊपर है तो फिर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल भी ओपन नहीं करवा सकते। दूसरी बात, ये सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें डेबिट कार्ड के बारे में तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मास्टर राइस प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इश्यूएंस फीस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है 300 रुपए प्लस GST, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक टर्म कंडीशंस लगाया है। अगर आप इस टर्म कंडीशंस में आ जाते हो तो फिर इस केस में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देना पड़ेगा। अब टर्म कंडीशंस क्या है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट के ऊपर 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और साथ ही साथ लास्ट ईयर में आपको 50,000 रुपए तक का इस डेबिट कार्ड से एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, यानी कि खर्चा करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो माफ होगा। अदरवाइज आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना ही देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ATM कार्ड से आप 1 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हो और 3 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्टेक्टलेस पेमेंट आप 5,000 रुपए तक कर सकते हो। और इससे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको OTT प्ले सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि सोनी पर, G5 पर, फिन कोड पर एंड मच मोर पर आपको 3 महीने का OTT सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। जियो सावन पर आपको 3 महीने तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जोमेटो पर अगर कोई फूड वगैरह आप परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपीज ऑफ देखने को मिल जाता है।
साथ ही साथ जोमेटो पर आपको 3 महीने का गोल्ड मेंबरशिप देखने को मिल जाता है। इजी डिनर पर आपको प्राइम मेंबरशिप 1 महीने का देखने को मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 245 रुपए का ही यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ मस्त क्लब्स पर आपको 12 महीने तक का मेंबरशिप देखने को मिल जाता है और लेंस कार्ड पर आपको गोल्ड मैक्स मेंबरशिप 12 महीने तक का देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी आपको छोटा मोटा डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस डिस्काउंट को डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। हालांकि ये छोटा मोटा, ये ज्यादा आप परचेस नहीं करते होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको मंत्रा पर भी 400 रुपए ऑफ देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है मित्रा पर अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बर्थडे बोनस 1000 रुपए, 1000 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। आप इसको रिडीम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 250 रुपए तक का आपको वाउचर देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर शॉपिंग वगैरह करते हैं, इसको आप 250 रुपए को आप यहाँ पर गैलरी, बास्किन रिबिन्स, बुक माई शो पर, डेमोनिस पर, KFC पर आप खर्च वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोन वगैरह लेते हो, जैसे कि एजुकेशन के लिए लोन वगैरह लेने के लिए जाते हो, तो उस लोन के ऊपर जो चार्जेस होता है उस पे आप कंसेशन करा सकते हो ब्रांच मैनेजर से बात करके। अगर आप डीमार्ट अकाउंट ओपन करते हो ना, तो डीमार्ट अकाउंट के ऊपर आपको कोई भी यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपके डीमार्ट अकाउंट में 4 लाख रुपए होल्ड में होना चाहिए, तभी आपको ये चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चेकबुक आप जितना मर्जी चाहे उतना ले सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। दूसरी बात, SMS अलर्ट चार्जेस बिल्कुल नील है। SMS के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉकर वगैरह लेते हो ना, तो लॉकर के ऊपर जो आपको रेंट देना पड़ता है वो आपको बेसिक ही देना पड़ता है, यहाँ पर कोई भी छूट नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर RTGS, NEFT अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ये अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट वगैरह अगर आप बनवाते हो तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है और आप अनलिमिटेड डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं इनके सर्विस चार्जेस में और हम डिस्कस करते हैं कि आप कितना कैश डिपॉजिट 1 महीने में कर सकते हो, कितना कैश विड्रॉवल वगैरह कर सकते हो, साथ ही साथ ATM कार्ड से आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप कितना विड्रॉवल कर सकते हो ब्रांच के माध्यम से या फिर नॉन बेस ब्रांच के माध्यम से, तो देखो भाई यहाँ पर आप 1 महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हो और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में 2 रुपए प्लस GST पर 1000 के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप 1 महीने में 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। एक बात का आप ध्यान रखें कि आप पर डे 1 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो भी आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी बात करें अगर हम ATM ट्रांजेक्शन को लेकर के, तो भाई इनके ओन बैंक के ATM से 1 महीने में आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 10 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर इस ATM कार्ड से आप किसी दूसरे बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो फिर 1 महीने में आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों ये था पंजाब नेशनल बैंक का राइस सेविंग्स अकाउंट। अब आप चाहे तो इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हो या फिर चाहे तो आप किसी और बैंक की तरफ भी जा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।